हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मैं एक बार फिर से बहुत सारा वार्म वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है सिविल मामलों में अपील। क्रिमिनल मामलों की अपील की चर्चा मैंने ऑलरेडी की है अपने यूट्यूब चैनल पे, और अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अपील की इम्पोर्टेंस जो है वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी पहले से पता है। नहीं पता है तो जान लीजिए। तो अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं सिविल मामलों में अपील, और जैसे ही इसके सेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे सीपीसी वाले, फिर हम लोग जो है वहाँ चलेंगे जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, उनकी चर्चा करेंगे। तो आज जो चर्चा हो रही है सिविल प्रोसीजर कोड में सिविल मामलों में अपील, वो सेक्शन 96 से लेके 104 तक कवर है, जिसमें सेक्शन 96 अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे डबल ट्रिपल मार्क करें, इसके लिए शॉर्ट नोट बनाएं, इसको बार बार रिवीजन करें, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो 96 का हेडिंग कहता है मूल डिक्री से अपील, यानी अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। इसका सब सेक्शन 1 कहता है कि जब भी आपको सबसे पहले यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे डिक्री की अपील हो रही है, ऑर्डर की अपील नहीं हो रही है। ऑर्डर की अपील वाले सेक्शन अलग है, यहाँ पे डिक्री की अपील है। तो डिक्री की अपील में इसका जो सब सेक्शन 1 है वो कहता है कि जब भी आपको अपनी डिक्री की अपील में जाना है, अपील के लिए लेके जाना है अपनी डिक्री को, तो आप सिर्फ उसी कोर्ट में जा सकते हैं जिनके पास में अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, यानी जिन्हें ऑथराइज किया गया है कि वो आपकी डिक्री की अपील को एक्सेप्ट करें और आगे का प्रोसीजर फॉलो करें। आप उन कोर्ट्स में नहीं जा सकते जिनके पास में अपीलेट जुरिस्डिक्शन नहीं है, जो आपकी अपील को नहीं देख सकते, नहीं ले सकते। तो ये सेक्शन सब सेक्शन 1 हो गया। इसके बाद सब सेक्शन 2 कहता है कि एक्स पार्टी जो ओरिजिनल डिक्री होती है उसकी अपील हो सकती है। वहाँ पे हो सकती शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो एक्स पार्टी यानी एक पक्षीय डिक्री क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगा। तो एक्स पार्टी ओरिजिनल डिक्री की अपील हो सकती है। इसका सब सेक्शन 3 बोलता है कि जहाँ पर डिक्री कर दी है, कोर्ट ने डिक्री दे दी है और वहाँ पे दोनों पार्टी उस डिक्री से सहमत है, यानी उनका दोनों का कंसेंट है उस डिक्री को लेकर के, तो फिर उसकी उस डिक्री की अपील नहीं की जा सकती जहाँ पे दोनों पार्टी की आपसी सहमति उस डिग्री को लेकर के बनती है। इसके बाद फोर्थ जो सबसेक्शन है, जो कि लास्ट सबसेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसमें बोल रहा है कि स्मॉल काउस कोर्ट जो होते हैं, यानी लघुवाद न्यायालय, अगर वो किसी केस का संज्ञान लेते हैं, यानी किसी केस का कॉग्निजेंस उन्होंने लिया, उसको डिसाइड करके जो उसकी उन्होंने डिक्री दी, उसकी अपील जो है तब तक नहीं हो सकती जब तक उस डिक्री की वैल्यू 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा ना हो। ध्यान रखिएगा, बहुत बार आया है ये कि स्मॉल काउस कोर्ट्स किसी केस को डिसाइड करने के बाद जब डिक्री देते हैं तो आप उनकी जो डिक्री है उसकी अपील में तब तक आप नहीं जा सकते जब तक उनकी डिक्री की जो कीमत है, जो वैल्यू है, वो 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा ना हो। यानी मतलब क्या हुआ, अगर 10,000 रुपये से नीचे की रकम की डिक्री है तो फिर आप उसमें अपील में नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पर इसका अपवाद भी इसी सबसेक्शन में बताया गया है कि हाँ, इसकी अपील हो सकती है। लेकिन कब हो सकती है, मान लेते हैं कि किसी डिक्री की जो रकम है वो 10,000 रुपये से नीचे है, 9,000 रुपये है या 8,000 रुपये या 9,500 कुछ भी हो, तो उसकी अपील एक ही शर्त पे हो सकती है, जब क्वेश्चन ऑफ लॉ पैदा होता है, यानी कानून का प्रश्न पैदा होता है, तब उसकी आप अपील में जा सकते हैं। इस सेक्शन में इतनी ही बातें दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो मैं कभी नहीं बनाना चाहती हूँ, आज भी मैं उसी में स्टॉप करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेक्शन भली भांति समझ में आ गया होगा। अगर आया है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, नहीं आया तो वो भी बताइएगा। और अगर आया है तो लाइक करने में नो कंजूसी, सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो बन जाइए, फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ और मुझे लगता है कि मैं इसमें कामयाब भी होती हूँ कि आप लोग को सुनते ही समझ में आ जाता होगा। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि उन्हें समझ में आता है, तो अच्छा लगता है। तो सब्सक्राइबर बन जाइएगा, नहीं बने हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बनना चाहते तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अपनी समस्याएं भी आप शेयर कर सकते हैं। आपसे अगले सेक्शन के साथ में, अगले इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ में मैं बहुत ही जल्दी आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए एंड गुड लक।